इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यह वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो आप 9th में हो या 10th में हो, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको 9th में ही बनाने आना चाहिए, क्योंकि यह वृत्त पर आधारित क्वेश्चन है और वृत्त का जितना कॉन्सेप्ट होता है, वृत्त पर आधारित जितना क्वेश्चन बनने वाला होता है, वो सभी क्वेश्चन आपको 9th में ही पढ़ लेना है। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी दो गो वृत्त है, एक वृत्त यह हो गया और एक वृत्त यह हो गया, और यहाँ पे दो गो वृत्त है। तो प्रत्येक वृत्त में यहाँ पे यानी यह पहला वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे बोला है कि यह दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। उस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें। किसी भी क्षेत्र की परिधि जो होता है, उस क्षेत्र के चारों ओर की लंबाई होता है। यानी इस वृत्त की परिधि यह रेखा हो जाएगा और इस वृत्त की परिधि यह रेखा हो जाएगा। अभी दोनों रेखाओं को जोड़ करके एक बड़ा रेखा बनाना है और वह गोलाकार होना चाहिए। तो मान के चले कि जो इसका परिधि और इसका परिधि जोड़ेंगे तो एक यहाँ पे हमको इससे बड़ा वृत्त प्राप्त होगा। इसका मान लेते हैं कि त्रिज्या बड़ा आर है, क्योंकि बड़ा वृत्त बनेगा तो बड़ा त्रिज्या भी होगा इसका। तो यहाँ पे बड़ी त्रिज्या हम इस वृत्त का मान लिए। तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको बनाने के लिए दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसके बारे में हम लिखते हैं। तो दिया है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। यानी R1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। अब 19 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। अब पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर हो गया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये दोनों वृत्त की परिधि निकाल करके उसको जोड़ेंगे, तब इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होगा। जब इस बड़ा वृत्त की परिधि हमको ज्ञात हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न में दिया है कि इन दोनों परिधि को जोड़ने पे इस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात होता है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। यानी दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ेंगे तो बड़ा वृत्त की परिधि होगा। तो यहाँ पे बड़ा वृत्त की परिधि लिखेंगे 2 पाई बड़ा आर, क्योंकि बड़ा वृत्त है तो बड़ा त्रिज्या होगा, तो इसलिए त्रिज्या के जगह पे बड़ा आर का इस्तेमाल होगा, बराबर 2 पाई R1। यानी यह पहले वृत्त की परिधि हो गया। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 माने हैं तो त्रिज्या के जगह पे R1 होगा, प्लस 2 पाई R2। यह दूसरे वृत्त की परिधि हो गया। अब यहाँ पे 2 पाई R बराबर, इसमें 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा। 2 पाई इंटू R1 प्लस R2। अब यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट गया,
जब 2 पाई से 2 पाई कट गया तो यहाँ पे बड़ा आर बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और R2 का मान 9 सेंटीमीटर है। तो अब जोड़ेंगे तो 19 और 9 28 हो जाएगा, यानी 28 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हमको ऑब्जेक्टिव में बनाना रहता तो हम डायरेक्टे दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देते तो बड़े वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाता। जब भी आपको देगा क्वेश्चन में कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 है, यानी R1 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, R2 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो उस स्थिति में आपको बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए सीधे हम R1 प्लस R2 कर देंगे तो बड़ी त्रिज्या निकल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी क्षेत्रफल दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मान के चलिए कि यहाँ पर भी दो वृत्त हम ले लेते हैं। यह पहला वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दूसरी वृत्त लेते हैं, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बना दिया जाता है। यह बड़ा वृत्त है, हम इसकी त्रिज्या को R मान लेते हैं, बड़ा R, यानी यह बड़ा वृत्त हो गया और यह दो छोटा छोटा वृत्त हो गया। तो यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में वृत्त के परिधियों का योग दिया था, उसी प्रकार इसमें क्षेत्रफलों का योग दिया है। तो क्षेत्रफलों का योग निकालने के लिए हम आसानी से, जैसे वृत्त की परिधि जो दिया था पहला क्वेश्चन में, परिधियों का योग किए हैं तो बड़ा वृत्त की परिधि निकला है, उसके बाद त्रिज्या निकला है। उसी तरह इसमें भी यह दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ करके बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे, तब जा कर के बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। जब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो त्रिज्या आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है R1 का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम R2 मान लेते हैं, R2 का मान 6 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे मान लेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या R है, बड़ा R, तो लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा R। अब प्रश्न से, यानी प्रश्न में बोला है कि दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R लिए हैं तो क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर। तो R के जगह पे बड़ा R है तो बड़ा R का स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर, प्लस पाई दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तो R2 का स्क्वायर।
यहाँ पे बहुत बच्चा करता क्या है, पाई से पाई कटा देता है और यह एक पाई बच जाता है। तो बीच में जब प्लस रहता है या माइनस रहता है तो सबसे पहले हम कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद में उसको कटाते हैं। जब तक हम कॉमन निकालेंगे नहीं, अगर ऐसे ही कटा देंगे एगो पाई से एगो पाई, तो यह गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, यानी पाई बड़ा आर का स्क्वायर बराबर ये दोनों में से पाई कॉमन करेंगे तो पाई कॉमन होगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। यहाँ पे बड़ा आर का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब बड़ा आर का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी बड़ा आर बराबर 36 और 64 जुटेगा तो 100 होगा। अब आर बराबर √100 हो जाएगा। तो रूट में 100 हो गया तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी बड़ी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। अगर यहीं ऑब्जेक्टिव में हमको क्वेश्चन बनाना रहता तो हम डायरेक्टे बना देते। जब क्षेत्रफलों का योग बोलता है तो आर स्क्वायर बराबर पहली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर। पहली त्रिज्या 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, √100 हो जाता और √100 का वर्गमूल 10 होता, यानी बड़ी त्रिज्या 10 हो जाता। यही इसका आंसर होगा।